दोस्तों, अपने स्टेट में यही कौन नहीं बनना चाहता। हर किसी का सपना होता है कि मैं अपने स्टेट में जब इंजीनियरिंग की डिग्री कर लूं तो एक परमानेंट नौकरी पाऊंगा, और वो भी बीटेक से जो हाईएस्ट ग्रेड पे होता है 56,100, वो वाला बेसिक, और उससे 80-90 हजार सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो। तो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें देखिए एई की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 48 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 37 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 4 इयर्स 4 बी और बीटेक डिग्री चाहिए मैकेनिकल या पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा सिविल की भी वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। राइट, कोई भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके अलावा आईटी बोले तो कंप्यूटर साइंस वालों की भी वैकेंसी है, टोटल 19, जिसमें आईटी और कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। फिर इसके बाद दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर की पोस्ट पे, जिसमें बेसिक पे है 36,800। याद रखिए ये आपके एसएससी जेई के बेसिक पे से भी ज्यादा है। मैकेनिकल के टोटल 14 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल के टोटल 6 पोस्ट है ना। तो फुल टाइम डिप्लोमा या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन मैकेनिकल, या फुल टाइम डिप्लोमा या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है 10th के बाद या फिर 12th के बाद लेटरल एंट्री से, आप एलिजिबल हैं। राइट, इसके अलावा सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भी वैकेंसी है, टोटल 18 वैकेंसी है, वही डिप्लोमा या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन सिविल इंजीनियरिंग। समझ गए? तो आप सभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। आगे मैं और डिटेल्स आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, टोटल 60 वैकेंसी है यहाँ पर, और फिटर की 140 वैकेंसी है। तो ये भी बहुत अच्छा मौका है भाई जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है। अब एज लिमिट की यहाँ पर दिक्कत रहती है, तो स्टेट के अंदर एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पीएसयूज में दिक्कत है। यहाँ देखिए 32 ईयर्स एज लिमिट है, 1 सितंबर 2025 तक आपका कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए, है ना। एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेबल है, 3 इयर्स फॉर ओबीसी। अब यहां पर वेस्ट बंगाल के बच्चे ही अप्लाई करें, क्योंकि जो अदर भाषा के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अच्छा, पहली बात, ये यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है, मतलब किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है उसका ये डिटेल ब्यौरा है कैटेगरी वाइज। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए है यहां पर जानने लायक। देखिए, एप्लीकेशन फीस जो है यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों से 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और एससी एसटी ईसी जो एक्स ईसी ब्रांच के हैं, मतलब जो ईसी कैटेगरी के हैं, है ना, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म आपके 22 सितंबर से ओपन हो जाएंगे, 13 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने देखिए बंगाली या नेपाली जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल की, उसको मैंडेटरी कर दिया है। तो 10 नंबर का बंगाली या नेपाली का टेस्ट होगा। तो अगर आप इस भाषा को बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो रीजनल कैंडिडेट्स के लिए ये निकाला गया है बेसिकली। तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इन सबका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सीबीटी है और इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद सीबीटी को 70% वेटेज दिया है, और पर्सनल इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया है। ठीक है ना, टोटल फुल मार्क्स 200 आएगा, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। फिर ये देखिए पर्सनल इंटरव्यू जो है कलकत्ता में होगा। अब सर डिप्लोमा वालों के लिए क्या है? तो डिप्लोमा वालों के जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो भी पर्सनल इंटरव्यू और सीबीटी है। मतलब सीबीटी पहले, फिर इंटरव्यू 1:3 के रेशियो में बुलाएगा। इसमें भी भाई 70% और 30% का वेटेज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे सीबीटी का स्ट्रक्चर बताया इन्होंने कि जो आपका 70% ये सीबीटी का वेटेज है ना, तो इसके अंदर देखो 20 क्वेश्चंस टोटल नॉन टेक के आएंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछेगा, जैसे कि इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग और डीआई, है ना। कोई भी जनरल अवेयरनेस जीके इसके अंदर नहीं आनी। तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के आएंगे, और 10 क्वेश्चन इसमें बंगाली या नेपाली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आएंगे, जिसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, ऊपर मेंशन किया था उसने। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए
wherein 4 marks have been allotted as a sectional cutoff under the section या पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको 10 में से इसमें से 4 नंबर लाने ही होंगे, तो मैंडेटरी कर दिया इन लोगों ने। समझ गए ना, ऐसा है। तो ये पूरे 100 नंबर का पेपर है, पूरा का पूरा 120 मिनट का पेपर होना है ना, मतलब 100 क्वेश्चंस आने हैं, 200 नंबर के हैं, 120 मिनट का पेपर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना दोस्त। तो इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 सितंबर है। यही था इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में। जो भी वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल जी जान से लग जाइए। इंटरव्यू भी है, उसकी भी तैयारी मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन इसके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अब आप जी जान से लग जाइए, जो भी वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है या बंगाली या नेपाली लैंग्वेज जानता है। ठीक है, थैंक यू।